पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती। तो अभी आपकी काउंसलिंग होनी है और 20 तारीख तक जो है इनकी फॉर्म फिल करवाने हैं 29 से 70 पदों पर। और उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी आपकी 25 के बाद से मोस्टली बताया गया है। अब देखने वाली बात है कि 25 के बाद होती है नहीं होती, लेकिन बताया गया कि 25 के बाद होने की संभावना है। जो आपके प्रत्यावेदन आना है, किसी की भी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ रखी है तो आप प्रत्यावेदन जरूर भर लें। जिस टाइम पर आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और फिलहाल जो है कई लोग पूछ रहे भाई मेरे इतने परसेंटेज हैं, इतने नंबर्स हैं, क्या मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके जो है नंबर का परसेंटेज किस तरह निकलेगा। और इसमें अगर आप लोगों ने डीएलएड कर रखा है तो आपको पता होगा कि जो परसेंटेज आपके आई है डीएलएड में उसका 60% निकालना पड़ेगा। जो परसेंट आई है उसका भी 60% निकालना पड़ेगा, तब आपको नंबर पता चलेगा। ऐसे जो टेट क्वालिफाई कर रखा है फर्स्ट वाला, उसका 40 जो परसेंटेज आई है टेट नंबरों का उसका भी 40% निकालना पड़ेगा, तब जाके आपके टोटल जोड़ के नंबर होगा। ठीक है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई 75 नंबर है, कोई 80 है, कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ बता रहे कि मेरा चयन होगा नहीं होगा। मैं आपको और कई लोग ये भी पूछ रहे भाई मेरा गृह जनपद में होगा नहीं होगा। कई लोगों ने एक ही जगह पर रखा है, ज्यादा जनपद भर भी नहीं रखा है। तो गृह जनपद में होने के चांसेस आपके, अगर मैं बात करूँ गृह जनपद में किसका होगा, जिनका यहाँ पर 80 प्लस जो मार्क बन रहे ना उनका गृह जनपद में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार इतनी पोस्ट है और डीलर वाले काफी कम है, गृह जनपद में हो जाएगा। जो डाइट वाले हैं उनके परसेंटेज काफी अच्छी है। बाकी जो बाहर से कर रखे हैं कई लोगों ने तो उनके परसेंटेज थोड़े से लो है। तो 80% वाला जो भी होगा, 85 82 ऐसे वाले, तो उनके चांसेस है कि गृह जनपद मिल जाएगा। ठीक है। बाकी कितना प्रतिशत में चयन पक्का होगा आपका, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार मेरे हिसाब से काफी कम संख्या लग रही है। जब प्रतिशत देंगे तब पता चलेगा। लेकिन डाटा अगर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में जो आया हुआ था, उस डाटा की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट काफी ज्यादा वैकेंट जा सकती है इस बार, ऐसा लग रहा है। क्योंकि चयन आपका सही होगा, जिनका 55% भी है या 60% भी है, कम भी प्रतिशत है, 50% भी है, 50 अंक भी है, नंबर प्रतिशत का नंबर अंक जो है, तो भी आपका चयन आपका आ सकता है इजिली। ठीक है। क्योंकि सबके भरने हैं, मेरिट बहुत कम जाने वाली है। एक चीज मैं आपको बताता कि मेरिट जो बनेगी वो आपके सब्जेक्ट की बननी है, 2 सब्जेक्ट के हिसाब से बननी है। ठीक है। मैंने पुराने वाली भर्तियों में बता रखा है यहाँ पर एक बनेगी विज्ञान वाला, एक बनेगा विज्ञानेतर वाला। विज्ञान वाले में जिसमें पीसीएम जेडबीसी वाला जिसका साइंस के रिगार्डिंग सब्जेक्ट है, वो सारे विज्ञान वर्ग में आ जाएंगे। और उसके बाद कॉमर्स हो, आर्ट हो, वो सारे विज्ञान उत्तर में जाएंगे। तो अगर किसी जनपद में मान लो जनरल की 50 सीटें जनरल कैटेगरी में, तो 25 सीटें आपके विज्ञान कैंडिडेट से भरे जाएंगे और 25 सीटें आपके यहाँ पर जो है विज्ञान तरह से भरे जाएंगे। ऐसा भी नहीं कह सकते भाई क्यों नहीं भरे गए उससे। तो ये रूल्स हैं, रूल और रेगुलेशन है इसमें, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक्चुअल में मैंने पुराने वीडियोस में होगा 2020-21 की भर्ती में अच्छे से बता रखा होगा। अभी तो मेरे पास वो पीडीएफ थोड़ी सी है नहीं, तो इस नहीं तो मैं दिखा देता आपको कहाँ पर कितना रूल और रेगुलेशन लग रहा है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यही आपका सही है, इतना प्रतिशत के हिसाब से भरा जाता है। ठीक है। ऐसी SC ST OBC सब में कैटेगरी में ऐसी होता है, 50% सब्जेक्ट विज्ञान में जाते हैं, 50% विज्ञानोत्तर में जाते हैं। और काउंसलिंग का मैंने बता दिया कि किस हिसाब से आपके गुणांक बनने हैं, कितना नंबर बनने हैं, प्रतिशत के हिसाब से निकाला जाता है। ये पहले वीडियो में भी बता रखा है मैंने। ठीक है। बाकी आपको मैंने जो लोग पूछ रहे भाई मेरा गृह जनपद में होगा नहीं होगा, तो देखो सभी के तो गृह जनपद में हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। कई लोगों को अपने गृह जनपद से छोड़कर अन्य जगह नियुक्ति मिलेगी, तो सबके होने पॉसिबल नहीं। जिसके 80 प्लस हैं तो उसके चांस हैं कि गृह जनपद में उनको नौकरी मिल जाए। ठीक है। बाकी सिलेक्शन तो सभी का होना है, ऐसा नहीं कि 80 से नीचे वाले को सिलेक्शन होना ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सभी के होनी है, क्योंकि इस बार पोस्ट ज्यादा है और कैंडिडेट मेरे हिसाब से कम लग रहे हैं। तो इस बार सभी का होना है, जितने भी रियल कैंडिडेट हैं एलिजिबिलिटी वाले। ठीक है। तो उनका तो खुद सभी का हो जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं कि भाई 40% में नहीं होगा, 50% में नहीं होगा। जितने भी कम आपके नंबर्स हैं सभी का होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब बाकी गृह जनपद में 80 प्लस वालों का हो जाएगा इसलिए आराम से। ठीक है। पिछली बार भी अगर देखा जाए तो कई लोगों को जो है मिल ही गए थे। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है ना फिर बाद में छोड़ देते हैं, नियुक्ति नहीं रहते हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि अभी देखो LTB है, मान लो किसी का बीएड हुआ होगा, डीएलएड भी हुआ होगा, मान लो LT में हो जाएगा उसका, तो जो आपकी प्राइमरी सीट है ना वैकेंसी ले जाएंगे बाद में, फिर वेटिंग लिस्ट आ सकती है आपकी। ठीक है। तो ये भी प्रोसेस चलता रहता है। तो फिलहाल तो फर्स्ट काउंसलिंग में तो मेरिट आपकी लगभग जाएगी। सेकंड काउंसलिंग में अगर आती है वेटिंग वाले में, तो उनमें जो वैकेंट सीटें होंगी सारी भरी जाएंगी आपकी। ठीक है। तो ये आपका रेशियो है, मैंने आपको बता दिया जो लोग कमेंट कर रहे थे। ठीक है। तो कई लोग के रिप्लाई देने होते नहीं है, तो इस वजह से
ये आपको वीडियो बना के लाया था मैं, कई लोग के रिप्लाई में दे ही दिया था। और बाकी अप्रोक्सीमेट ये डाटा है, मैंने आपको बताया पिछले बार के अकॉर्डिंग, और इस बार जो डाटा मिला है कैंडिडेटों का और या जितने प्रतिशत का। और बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में किसके कितने कितने नंबर आ रखे हैं। नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जितनी भी आपकी परसेंटेज बनी हो डीएलएड में उसका 60% फिर से निकालना, और जितने भी टेट प्रतिशत बने होंगे, टेट नंबर नहीं लगाना, ठीक है, नंबर मत जोड़ना बिल्कुल भी, नंबरों का प्रतिशत लगाना है। जितने मान लो 60% बने हैं टेट में, तो 60% का भी 40%, टेट वालों का 40% और वहाँ की जो प्रशिक्षण कर रखा आपने उसका 60% लगाना। टोटल मिलाकर कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको कमेंट करके बता देना, उस हिसाब से सभी को पता चल जाएगा। और कौन से सब्जेक्ट से हैं, विज्ञान से हैं या विज्ञानेतर से हैं, वो भी लिख देना ताकि सभी लोगों को पता चल सके और आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि हमारा चांस है नहीं है। और बाकी इतने चांस मैंने अप्रोक्सीमेटली बता दिया है। और बाकी प्रत्यावर्तन जब आएगा ना तो उसमें सारे नंबर दिख जाएंगे, किसके कितने नंबर आए, कहाँ पर क्या है करके, और कौन एलिजिबिलिटी है नहीं है, वो सारा कुछ आ जाएगा। शायद से 25 के बाद आने की चांसेस बताए जा रहे हैं। देखते हैं कि शिक्षा विभाग में 25 के बाद निकालते हैं नहीं निकालते हैं, लेकिन चांस तो 25 के बाद बता रहे। नहीं तो अगर नहीं आता है 25 के बाद तो अगले महीने यानी कि अगस्त में तो आ ही जाएगा फिर से, ठीक है। फिर तो आप लोग बाकी कमेंट करते रहिएगा, और जो भी नहीं बता रखा है पिछले वीडियो में कुछ बता रखा होगा वहाँ भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई अन्य कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।